गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 जून और 30 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पक्षी तीर्थ नामक एक 6 मंजिला रंग बिरंगा अपार्टमेंट पक्षियों के लिए बनाया गया है। तो राजस्थान के जयपुर में ये बनाया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर में एक 6 मंजिला रंग बिरंगा अपार्टमेंट है, वो भी पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहाँ पक्षियों के छोटे छोटे फ्लैट्स इसमें बनाए गए हैं। जयपुर में पिंजरापोल गौशाला की ओर से बनाए गए इस अपार्टमेंट में घरौंदे के आकार के छोटे छोटे 1300 फ्लैट बनाए गए हैं, जहां पक्षियों को दाना पानी और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट को पक्षी तीर्थ नाम दिया गया है। 6 मंजिला है और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 80 फीट है। जानकारी के मुताबिक पक्षी दिन भर घूमने के बाद यहां आकर आराम से रह सकते हैं और वहीं कुछ पक्षियों ने इसमें अंडे भी दे दिए हैं। तो अपार्टमेंट है 6 मंजिला जो जयपुर में बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट है वो 15वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर से रोजाना 3-4 उड़ानों के रद्द होने के साथ ही कुल 50 के आसपास उड़ानों का संचालन हो रहा है। यही वजह है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में एक बार फिर से 11 से लुढ़क कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई माह की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट यात्री भार के मामले में फिसल कर देश भर में 15वें एयरपोर्ट पर आ गया है, 15वें नंबर पर आ गया है। बीते माह जयपुर एयरपोर्ट से केवल 3.60 लाख यात्रियों ने ही यात्रा की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली सबसे आगे है, जहां पर मई माह में तकरीबन 52.38 लाख यात्री इसमें पहुंचे थे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति दिवस का आयोजन है वो कब किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शक्ति दिवस है वो 7 जून को आयोजित हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस आयोजित किया जाएगा। इसे पहली बार 7 जून को मनाया गया था। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन वो राजस्थान में किया जाएगा। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को इसमें एनीमिया की दर को कम करने के लिए प्रदेश सहित सभी जिलों में प्रत्येक माह प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर, राजकीय विद्यालयों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर शक्ति दिवस के अंतर्गत जो एनीमिया की स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच, एनीमिया का उपचार, आयरन की टेबलेट्स का वितरण संबंधित कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो एनीमिया संबंधी जागरूकता के लिए आयोजित की जाएगी। और शक्ति दिवस का आयोजन है वो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना शुरू करने के निर्देश जारी किए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं जो संकाय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले 50,000 जो विद्यार्थियों को इसमें 50,000 रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बीकानेर द्वारा ये योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका नोडल अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो विभागीय नोडल अधिकारी इसमें होगा।
राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं और 12वीं में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हो, वे ही इस योजना के पात्र होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार है वो दिया गया है? तो जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM को शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार मिला है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM को कृषि विपणन के क्षेत्र में और देश में कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार है वो दिया गया है। जयपुर में आयोजित विश्व शिक्षा कांग्रेस पुरस्कार के 11वें संस्करण में NIAM के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश मित्तल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि NIAM न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी कृषि मैनेजमेंट की अग्रणी संस्था है, जो पिछले 20 सालों से 100% प्लेसमेंट के साथ MBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाने में अग्रणी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित भारत की शीर्ष पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा विश्व रैंकिंग की कितनी श्रेणियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो वर्ल्ड रैंकिंग की जो निशानेबाजी की 2 श्रेणियों में अवनी लेखरा है वो विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर से संबंधित भारत की टॉप क्लास पैरा निशानेबाज और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा जो विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर पहुंच गई है। ताज़ा रैंकिंग में अवनी है वो R2 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी जो महिला SH1 की कैटेगरी के लिए और R8 50 M राइफल 3 पोजीशन में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है अवनी लेखरा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में फ्रांस के शेरोटॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 50, इसके अलावा दूसरा जो 50 मीटर जो राइफल 3 पोजीशन की SH1 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 2 गोल्ड मेडल जीते थे इस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने। इसके अलावा 20 साल की अवनी लेखरा जो पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में इन्होंने उस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की नई आबकारी नीति है वो 5 फरवरी 2022 को जारी की गई है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राज्य की जो नई आबकारी नीति है वो 5 फरवरी 2022 को जारी कर दी गई है। नई आबकारी नीति में विगत वर्ष जिन्हें लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी अब उन्हें 2 वर्ष का और मौका दिया गया है। नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस धारक लाइसेंस को 2 वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। इस प्रकार मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, केवल तय रकम जमा करवाकर 2 साल शराब की दुकान है वो रख सकेंगे। जिन दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए जाएंगे उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नवंबर को राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 से जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 103वीं जयंती के अवसर पर किया था। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती होने पर महिलाओं को इसमें 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह आर्थिक सहायता राशि 5 चरणों में दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में आपको बता दें कि उस समय 4 जिलों को शामिल किया गया था, जो थे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, लेकिन अब यह योजना पूरे राजस्थान में इसको लागू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चे तथा मां दोनों में होने वाले कुपोषण में कमी आएगी। योजना के अंतर्गत स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इसमें फंडिंग की जाएगी, जो माइंस तथा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करेगा।
योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से संदीप चौधरी को नवाजा गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो समाज सेवी और उद्योगपति संदीप चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार समाज में पर्यावरण से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को मिला है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो मो बस सेवा ओडिशा की है, जिसे यह पुरस्कार दिया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट की मो बस सेवा ने साल 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि मो बस सेवा को जो SDG सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिंग उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। मो बस सेवा 6 नवंबर 2018 को ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जो आपको बता दें कि वर्तमान में जो ओडिशा की राजधानी है वो भुवनेश्वर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट है, हाल ही में डायलिसिस की सुविधा हेतु केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो डायलिसिस की सुविधा के लिए केंद्र सरकार है वो एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम है वो शुरू करेगी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जानकारी दी गई है कि जो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र में एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम है वो भारत में शुरू करेगा। प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कोई भी मरीज देश में कहीं से भी डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकता है। डायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस एक उपचार है जिसमें मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध किया जाता है। जब आपके गुर्दे अपना काम नहीं करते हैं तो यह आपके तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन करने में मदद करता है। तो वन राष्ट्र वन डायलिसिस कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर में SMS स्टेडियम के पास स्थित यूथ हॉस्टल में राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में SMS स्टेडियम के पास में स्थित यूथ हॉस्टल में राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।